आप जब कभी भी अपना पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन करें तो उसमें एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि आपकी एप्लीकेशन अप टू डेट होनी चाहिए। अब ये इस एप्लीकेशन को देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ये एप्लीकेशन अपडेटेड नहीं है, बट इस टाइम पे ये एप्लीकेशन ओल्डर वर्जन के ऊपर है। और ये कैसे पता चलेगा किस वर्जन के ऊपर है? सबसे पहले आपने ये फाइल आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आ रही होगी, इस फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और इसके बिल्कुल नीचे जाके देखें अबाउट लिखा हुआ है। अबाउट पे क्लिक करें, लेटेस्ट मंथ का जो अपडेट है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अभी इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो वर्जन आपको नजर आ रहा होगा ये, और ये जुलाई 2023 का है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि आपका जो पावर बीआई है ये अपडेटेड है या नहीं, तो आप लेटेस्ट वर्जन यहां से चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन, सॉरी मैं इसको जरा यहां पे लिख लेते हैं, लेटेस्ट पावर बीआई वर्जन, नंबर कह सकते हैं या वर्जन डेस्कटॉप। अब ये हमें बताएगा कि इस वक्त लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है पावर बीआई का, और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि जो हमारे पास इंस्टॉल्ड है उसमें और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। अगर फ़र्क है तो फिर डेफिनेटली हमें ज़रूरत है अपने पावर बीआई को अपडेट करने की, और वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास ये आ रहा है जी पावर बीआई डेस्कटॉप, एडवांस डाउनलोड ऑप्शंस। मे बी इसके अंदर हमारे पास कहीं पे पावर बीआई डेस्कटॉप का वर्जन भी आ रहा है। ये देखिए, ये इसका वर्जन है और ये इसकी डेट ऑफ पब्लिश डेट है। अब यहाँ पे 2.121.762.0 आ रहा है, और हमारा जो डेस्कटॉप का ये वर्जन है इसके अंदर 2.119 है, 119 और 121, आगे के नंबर को आप फिलहाल छोड़ दें। और ये जुलाई 23 का है, और ये है पब्लिश डेट इसकी है 19/9/2023। अच्छा, अब इसको अपडेट कैसे करना है? दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपने पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड किया था, जिस तरह से भी ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, मैंने जब सर्च किया तो पावर बीआई एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इसको दोबारा से डाउनलोड कर लें और री इंस्टॉल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये पावर बीआई आपने ऐप स्टोर से किया है तो ऐप स्टोर को दोबारा से ओपन करें और ऐप स्टोर में जाके पावर बीआई डेस्कटॉप को सर्च करें। पावर बीआई डेस्कटॉप सर्च करने के बाद अगर आपके पास वहां पे अपडेट लिखा हुआ आ जाता है कि इसको आप अपडेट कर लो, तो डेफिनेटली आपको करना है। अब कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, और ये तरीका बेहतर इसलिए है कि यहाँ पर आपको अपडेट करना, अगर आपके सिस्टम की अपडेट्स ऑन है तो ये अपडेट करना बहुत आसान है। सॉरी, मैंने यहाँ पे सर्च करना था पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई, अब मैं इसको सर्च करूंगा। अगर मैंने इंस्टॉल किया था सेटअप डाउनलोड करके तो फिर मुझे वो वाला तरीका यूज करना पड़ेगा, और अगर मैंने यहीं से इंस्टॉल किया था, ये देखिए, तो फिर मुझे इधर से ही इसको डाउनलोड करना होगा। मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके देख लेता हूँ कि मेरे पास इस वक्त यहाँ पे वर्जन क्या आ रहा है, या यहाँ पे अपडेटेड आ रहा है या नहीं आ रहा। इस वक्त वो कह रहा है कि ये पावर बीआई डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, और अगर मैं इसकी लाइब्रेरी में जाऊं और यहाँ से चेक करूं कि क्या मेरे पास इसकी अपडेट्स पेंडिंग तो नहीं आ रही, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये जितनी भी अपडेट्स पेंडिंग होंगी ये सारी की सारी इसके अंदर शो हो जाएंगी। शॉपिफाई है और ये पावर बीआई है। गेट अपडेट्स, ये भी इसकी अपडेट्स ले रहा है। याद रखें, आप विंडो जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी ऑटो अपडेट्स अगर आप ऑन रखेंगे तो ये पावर बीआई आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। लेकिन अगर आपने ऑन नहीं की तो फिर डेफिनेटली आपको ये मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। ये देखिए, अब पावर बीआई अपडेट जो है ये भी इसमें अपडेट्स में आ गया है, और ये पेंडिंग में आ रहा है। ये भी अपडेट हो जाएगा, और जैसे ही अपडेट होगा तो हमारे पास जो इस वक्त वर्जन है, इसको मैं ज़रा करता हूँ क्लोज, इसको भी क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ। प्रीवियसली हमारे पास एक एप्लीकेशन ओपन थी, ये वाली जो एप्लीकेशन है इसके अबाउट सेक्शन में आप देखें अभी फिलहाल हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा है जुलाई 23, और अब जब ये अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सितंबर 2023। मैं ज़रा इसको दोबारा से देख लूँ।
स्टॉप कर देते हैं, कैंसिल, ये भी माइक्रोसॉफ्ट टू डू फिलहाल कैंसिल, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी इस वक्त पावर BI डेस्कटॉप को अपडेट करने की है। तो आई थिंक कि पहले उसको हमने ये भी कैंसिल कर देते हैं। उप्स, अब तो और भी ज़्यादा हो गई हैं। खैर ये सारी की सारी इंस्टॉल होने देते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो पावर BI डेस्कटॉप है अब इसका वर्जन किस तरह से हमें शो हो रहा है। सो आपने करना ये है कि एनी टाइम जब आप यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली ज़्यादा नहीं तो क्या एवरी मंथ क्लोजिंग से पहले, मंथ क्लोजिंग से पहले आप एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया करें कि आपका पावर BI डेस्कटॉप का इस वक्त जो अपडेट है वो किस मंथ की इंस्टॉल्ड है। अगर वो पुरानी इंस्टॉल्ड है, जैसे अभी हमारे केस में था कि हमने जुलाई की अपडेट हमारे पास आ रही है, तो आपने उसको अपडेट कर लेना है लेटेस्ट वर्जन के ऊपर। और बहुत सारी नई चीज़ें आ रही होती हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐड हो रहे होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो फीचर्स मिस कर देंगे। और सम केसेस ऐसे होता है जैसे 2020 के अंदर दिसंबर 2020 के बाद जो वर्जन आया था वो वर्जन की फाइल दिसंबर 2020 वाले पावर BI डेस्कटॉप पे ओपन नहीं होती थी। ये ऐसे ही है जैसे शुरू में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अपडेट्स आती थी, तो ऑफिस 2003 तक की जो फाइल्स हैं ये तो आगे खुल जाती हैं, लेकिन ऑफिस 2007 की फाइल 2003 में ओपन नहीं होती थी। सो इसी तरह से पावर BI डेस्कटॉप के अंदर भी अपडेट्स आ रही होती हैं। आपने एवरी टाइम इंश्योर करना है कि आपकी लेटेस्ट पावर BI की जो वर्जन है वो इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि आपके पास सारे के सारे फीचर्स आ सकें। और वो सारे डेफिनेट अच्छा, इसमें जो चेंज है ना वो ये है कि अब आपका जो विजुअलाइजेशन है यहाँ से हट जाएगी और ये होम और इंसर्ट में चली जाएगी, और जो गेट डेटा है, फॉर्मेट है, फिल्टर्स है, ये यहीं पे रहेंगे पहले की तरह, लेकिन इसको आप यहाँ से क्रॉस का आ जाएगा ऑप्शन, आप क्रॉस करके ख़त्म कर सकते हैं। वो चीज़ भी आपके पास आ जाएगी। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में आपने जाना है और ऑप्शंस में जाना है, और ऑप्शंस में जाने के बाद प्रीव्यू के अंदर आपने चले जाना है। प्रीव्यू से जाके आपने ये सारी की सारी चीज़ें एनेबल करनी है। अब इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ताकि हमें ये ओपन करके दे दे। यहाँ पर देखें प्रीव्यू फीचर्स आ रहे हैं। अब ये प्रीव्यू फीचर्स में आप रो लेवल सिक्योरिटी को ऑन कर दें और मॉडर्न विजुअल टूल टिप्स को ऑन कर दें। एक्सटर्नल डेटाबेस शेयर्ड विद मी, इसके साथ आप करना चाहें कर सकते हैं। QA और लाइव कनेक्टेड एनालिसिस ये भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें हैं, और इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। यू हैव एनेबल्ड वन और मोर, वो कहता है कि इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो रीस्टार्ट कर लें। इसको आपने करना है जी बंद, और जो कुछ भी था मैं सेव फिलहाल नहीं कर रहा इसको। ये भी देख लेते हैं कि हमारी पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो क्यू में लगी है या नहीं लगी। हाँ जी, ये लग चुकी है क्यू में और ये इंस्टॉलेशन की तरफ आ रही है। मीनवाइल हम पावर BI डेस्कटॉप को दोबारा से ओपन करते हैं और चेक कर लेते हैं। अगर अभी भी आपने पावर BI डेस्कटॉप का जो वर्जन है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था तो उसे अनइंस्टॉल करें और ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लें या इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद इसकी जो अपडेट्स हैं, ऑटो अपडेट्स, इनको एनेबल कर दें। तो जब जब भी इसकी अपडेट आए ये वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा और आपके पास लेटेस्ट वर्जन हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया और वो आप, अब वो करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाके आपने सेटिंग्स लिखना है। विंडो 10 ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होंगे या 11 यूज़ कर रहे होंगे। सो सेटिंग्स में जाना है आपने और सेटिंग्स से आपने ऑटो अपडेट, ये देखिए यहाँ पे विंडो अपडेट आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है जी लास्ट चेक जो है वो 21 मिनट्स अगो किया है। अब चूंकि वो मैं वहाँ पे कर रहा था तो वही चीज़, अब ये कह रहा है अपडेट्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे आ रहा होगा पॉज फॉर 1 वीक। अब वीक पॉज नहीं करना आपने, गेट द लेटेस्ट अपडेट सोन दे आर अवेलेबल, इसको ऑन कर दें। अब क्या होगा कि जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होती रहेंगी। इसको भी हम यहाँ से भी कर देते हैं ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं हमारे पास आ जाएं। अब आप इसको ओपन करें। जब आप ओपन करते हैं तो फिर अब आपको एक नई चीज़ मिलेगी। तो नई चीज़ क्या है वो भी आपको, अब इसका इस दफ़ा उन्होंने व्यू काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। विजुअलाइजेशन को उठा के रिबन में ले गए हैं और जो विजुअलाइजेशन वाली स्पेस थी वो उन्होंने खाली कर दी है आपके पावर BI डेस्कटॉप पे। इवन कि आप चाहें तो फिल्टर्स को रिमूव कर दें, वो तो पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन डेटा आप रिमूव नहीं कर सकते थे। अब आप डेटा, विजुअलाइजेशन की चीज़ें भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, मेरे पास जो ऑलरेडी जिस रिपोर्ट में मैं काम कर रहा था GSS, उसके ऊपर आते हैं। यहाँ से ये देखेंगे मेरे पास डेटा है, विजुअलाइजेशन है, वही चीज़ें हैं जिस तरह से पहले आ रही थी।
इसका थोड़ा सा व्यू चेंज करते हैं, फिर देखिएगा कि हमारे पास ये किस तरह से नज़र आता है। अब देखें यहाँ पर 1-1 और सितंबर 2023 का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट जो इसका ये व्यू है, जैसे ये विजुअलाइजेशन है और ये चीज़ें हैं, डेटा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये कहाँ जानी चाहिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ से हमारे पास प्रीव्यू फीचर है। उसके बाद ये ऑप्शन सारे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप कर दें ओके। कह रहा है कि जी आप रिस्टार्ट कर लो इसको। हम इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। पावर BI डेस्कटॉप। मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि जो भी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, जो भी चीज़ समझा रहा हूँ, ये मैं इस तरह से समझूं कि जो इस वीडियो को देखने वाला है वो बिल्कुल, उसको पहले से कुछ पता नहीं है, उसके लिए बिल्कुल टोटली एक न्यू चीज़ है और उसने उसको समझना है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसी जगह कहीं पे भी आपको ये लगे कि मेरा अंदाज जो है वो ज़रा मुश्किल लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा, अब देखें हमारे पास अब है क्या। रिबन उसी तरह से है, लेकिन रिबन के होम टैब के अंदर ये देखें, ये सारे के सारे विजुअल्स आ गए हैं। अब इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो आपको वो सारे विजुअल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में अंदर भी ये सारे विजुअल्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये गायब हो गए। यहाँ पे अब विजुअल्स नहीं है, और डेटा भी अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज इसको क्रॉस कर दें तो डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम व्यू पे जाएं तो व्यू में आपके पास एक पैन स्विचर है, ऑलवेज शो पैन स्विचर है या मूव एंड बिल्ड है। अब ये देखिए, ये ऑलवेज, मैंने पैन स्विचर को ऑन किया तो मेरे पास एक प्लस का बटन आ गया। मैंने प्लस के बटन पे क्लिक किया। मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा चाहिए, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। परफॉर्मेंस एनालाइजर चाहिए, सिलेक्शंस चाहिए, बुक मार्क्स चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको आप ऐड कर लें इसके अंदर। अब जब मैं इसे क्लोज करता हूं तो ये चीज़ तो हो जाती है गायब, क्योंकि मुझे दोबारा वहीं से जाके उसको ऑन करना पड़ेगा। लेकिन यहां से मैं डेटा पे क्लिक करूंगा तो डेटा वाला टैब आ जाएगा। मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट की चीज़ें आ जाएंगी। मैं परफॉर्मेंस एनालाइजर पे क्लिक करूंगा तो वो आ जाएंगी। बुक मार्क्स पे क्लिक करूंगा तो बुक मार्क्स आ जाएंगी। इसी तरह से मैं अगर सिंक स्लाइसर्स पे क्लिक करूंगा तो सिंक स्लाइसर्स आ जाएगा, और सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शंस आ जाएंगी। सो अब स्पेस हमारी काफ़ी बचत होगी और रिपोर्ट का साइज हमारा बड़ा नज़र आ रहा है। तो वो जो एक इशू होता था कि हमें चीज़ों को बार बार फिल्टर को एक्सपेंड, फिर इसको मिनिमाइज, ये चीज़ें करनी पड़ती थी, अब वो चीज़ें आपको नहीं करना पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, ये तो हो गया सारा सिलसिला ऐसे ही। अब दोबारा से ऐड करना है, अगेन प्लस पे जाके आप कर सकते हैं। आई होप कि ये जो नई अपडेट्स हैं पावर BI डेस्कटॉप की, आप लोगों को पसंद आई होंगी। इसके ऊपर काम करें। मीनवाइल हमारा जो सिलसिला चल रहा था डेक्स का, मैंने दोबारा कंटिन्यू कर दिया है, और आने वाले दिनों में डेक्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं।